कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? माधव बिहारी 18 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माघ मास का। माघ मास में मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और माघ का जो महीना है इस वर्ष कौन सा विशेष पुण्य आपको देने वाला है। मैं बता दूं कि इस वर्ष माघ का जो महीना है कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग लेकर के आपके पास आया है। सबसे पहले तो माघ का महीना जो प्रारंभ हो रहा है 4 जनवरी 2026 को प्रारंभ हो रहा है और 1 फरवरी 2026 को विश्राम ले रहा है। तो 4 जनवरी 2026 को 2 संयोग जुट रहा है। सबसे पहला कौन सा संयोग? सर्वार्थ सिद्ध योग, और दूसरा त्रिपुष्कर योग। त्रिपुष्कर सर्वार्थ सिद्ध योग में हमें सभी सिद्धियों की कामना की प्राप्ति होती है। इस योग में हम कोई भी व्रत त्योहार आदि योग करते हैं तो हमें संपूर्ण फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। त्रिपुष्कर योग का यह फल हमें है, यह फल मिलता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसका 3 गुना विशेष फल मिलता है। यदि 1 रुपया दान कर रहे हैं तो 3 गुना दान करने का फल मिलता है। तो आइए बात करेंगे माघ मास में विशेष 9 क्रिया करने का फल। एक नहीं बल्कि 9 क्रिया करना चाहिए। 9 कर्म करने से आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा, लाभ प्रदत्त होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आप जो चाहेंगे वह प्राप्त होगा। तब जब आप माघ स्नान करेंगे। सबसे पहले हमें माघ मास में क्या करना है? गंगा स्नान। गंगा स्नान का वर्णन है स्कंद पुराण में। माघे गंगे स्नानम सर्व पाप प्रणाशनम। माघ के महीने में यदि गंगा जी में आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन का समस्त पाप नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। आप कहेंगे कि भैया माघ महीना तो बड़ा ही ठंडा रहता है, तो हम कैसे स्नान कर सकते हैं? उसका भी उपाय है। यदि आपसे गंगा जी दूर हैं, नदी तालाब दूर है, आप वहां जा नहीं सकते, तो एक गंगा जी ला करके बोतल में रख लें और जब भी स्नान करने जाए तो वो बाल्टी में 2 बूंद डाल दें। साथ में तिल अवश्य डालें। तिल और गंगा जल स्नान करने का विशेष लाभ है। दूसरा सूर्योपासन। गंगा स्नान के बाद सूर्य का इस महीने में उपासना करने का विशेष लाभ है। हम स्कंद पुराण से सर्च करके खोज करके लाए हैं। कहा गया है माघे संति विशेषेण सूर्य अर्घो यते नरः स सर्व पाप विमुक्तो भास्करः लोकवे श्रुतः। माघ के महीने में जो सूर्य को अर्घ देते हैं, जो नर सूर्य को अर्घ देता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान सूर्य का विशेष कृपा पाता है। यह हुआ दूसरा कर्म। माघ के महीने में पुण्यात्माओं को यह कर्म करना चाहिए। तीसरा शिव और शालिग्राम की पूजन। माघ के महीने में शिव और शालिग्राम का पूजन स्कंद पुराण में कहा गया है। माघे मासी विशेषेण शालिग्राम शिवार्चनम कोटि जन्म कृतम पापम तत्क्षणा देवनाश्यते। माघ के महीने में शालिग्राम और शिव का जो पूजन है विशेष लाभ प्रदत्त है, अनंत फल देने वाला है और आपका कोटि जन्म यानी लाखों जन्म का जो पाप है माघ के महीने में स्नान करने से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह हुआ तीसरा उपाय, तीसरा कर्म। चौथा ध्यान कितना करना चाहिए? माघ के महीना में ध्यान जितना हो सके भगवान का किया जा सकता है, करना चाहिए। माघ को एक नाम है मौन मास। इस महीने में मौन जितना हो सके धारण करें।
कहा गया है, स्कंद पुराण से मैं पढ़ करके बता रहा हूँ, लिख करके बता रहा हूँ। माघे मासी कृतम ध्यानम, माघ के महीने में जो मनुष्य भगवान का ध्यान करता है, क्षण मात्रम विशेषतः, यदि भगवान नारायण का, भरी का, विष्णु का, शिव का, शालिग्राम का एक क्षण भी ध्यान करता है, क्या? माघे मासी कृतम ध्यानम क्षण मात्रम विशेषतः कोटि जन्म कृतम पापम, कोटि अनंत फलम प्रोक्त मुनिर्भि शास्त्र दीक्ष भी। शास्त्र यह कहता है कि माघ मास में एक क्षण भी यदि भगवान नारायण का ध्यान करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और पांचवा हुआ जप। कहा गया है कि माघ मास में जितना हो सके जप करे, गुरु प्रदत्त, शिव प्रदत्त, लक्ष्मी प्रदत्त, नारायण प्रदत्त, जितना हो सके भगवान का जप करना चाहिए। कहा गया है माघे मासे कृतम जपम स्कंद पुराण सम्मतम अल्पे अपि बहुलम पुण्यम ददाति ना तृण संशयः। स्कंद पुराण में यह वर्णन है कि जितना हो सके गुरु प्रदत्त भगवान का नाम का जप करना चाहिए, जिससे हमें बहुत लाभ मिलता है। और जाप के बाद छठा हो गया दान। दान का भी विशेष महिमा है। कहा गया है माघे संति कृतम दानम भगवान प्रत्युक्त मुक्तमः अक्षयम फलमाप्नोति भक्त्या सहन संशयः। माघ मास में दान किया हुआ विशेष और अनंत फल देने वाला है। 7वां क्रम है पाठ। माघे संति पठेत भक्त्या श्रीमद्भागवतम नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोक सगच्छते। माघ मास में जो भी मनुष्य भगवान का स्तुति का पाठ करता है, विष्णु सहस्त्र के नाम का पाठ करता है, भागवत महापुराण का पाठ करता है, देवी भागवत का पाठ करता है, अनेक पुराणों को यदि वह पाठ करता है तो कहाँ जाता है? सर्व पाप से मुक्त होकर के विष्णु लोक को चला जाता है। और 7वां जो कर्म है वह है तिल और घृत का हवन। माघ मास में प्रतिदिन यदि तिल और घृत का हवन किया जाए तो उससे भी बहुत लाभ मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। कहा गया है माघे मासी कृतम घृतैर तिलैर होमः कार्यः विशेषतः अग्नि नाम दहते पापम पुण्यम वर्धते न शाश्वतः। तिल और घृत का हवन करने से जीवन में जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। और जो विशेष कामना के साथ आप हवन करेंगे उसको आपको विशेष लाभ मिलेगा। और 9वां जो कर्म है तिल का दान। कहा गया है माघे संति तिलैर दानम दानम न विशेषतः नासीत सर्व पापाणि पूज्यम वर्धते न धर्मः। माघ मास में विशेष रूप से तिल का दान कहा गया है। तिल का, कम्बल का, तिलकुट का आदि वर्णन है। इसीलिए हमें भगवान का विशेष पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कहा गया है कि यह सब कैसे करें? हो सके तो निराहार करे, उससे नहीं संभव हो तो शाकाहार करे, उससे भी यदि प्रबल हो तो फलाहार करे, उससे भी संभव नहीं हो तो दुग्धाहार करे, और मांस मदिरा का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे। यह हमारे और आपके जीवन में विशेष लाभ प्रदत्त होता है माघ के महीना। म से माधव,